तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं टाइफाइड के बारे में। इससे पहले ये जो ह्यूमन डिजीज है इस सीरीज का 2 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें कि एक वीडियो में हम लोग पढ़े थे बीमारी के बारे में और ह्यूमन डिजीज क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में, और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। और जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है, और ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड है ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग जो है वो टाइफाइड वो कैसे फैलता है ना, और ये जो इसका जो पैथोजन है, इसका जो सिम्टम है, लक्षण है, वो क्या होता है, इसका जो टेस्ट कराया जाता है उस टेस्ट क्या होता है, इसके बाद ये कौन से किस भाग को, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये जो टाइफाइड है वो फैलता है आपको दूषित भोजन और पानी से, दूषित भोजन और पानी से ये फैलता है। और एक वेक्टर का नाम इसका मेरी मेलोन भी है, जो कि आगे हम लोग समझेंगे। तो इसका जो पैथोजन होता है दोस्तों, पैथोजन जिसको हम लोग बोलते हैं रोगजनक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी बीमारी जो फैलता है ना, उस बीमारी का कुछ न कुछ रोगजनक होता है। तो इस बीमारी का भी एक रोगजनक है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी एक सूक्ष्म जीव है ना, ये एक सूक्ष्म जीव है जिससे बीमारी फैलता है, ठीक है। और ये जो आपको दूषित भोजन और पानी से ये सैल्मोनेला टाइफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बीमारी को ला के हमारे शरीर में डाल देता है ना, या फिर दूषित भोजन पानी से हम लोग जो खाते हैं तो ये सैल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। ये टाइफाइड है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या लक्षण होता है, कोई आदमी अगर टाइफाइड से प्रभावित हो गया या फिर किसी आदमी को टाइफाइड नाम का बुखार हो गया है ना, तो उस आदमी का जो लक्षण होगा वो उसके अंदर जो दिखेगा बीमारी का लक्षण सिम्टम्स वो क्या होता है दोस्तों, उसको तेज बुखार आता है ना, 102 डिग्री 103 डिग्री कभी कभी है ना, और लंबा चलता है बुखार जो नॉर्मल बुखार में भी ये सब होता है, लेकिन इसमें तेज बुखार आता है और बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, 102 डिग्री 103 डिग्री और 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे लगा हुआ रहता है। पेट दर्द होता है ना, सिर दर्द होता है, दिमाग दर्द करता है, आदमी का सर दर्द करता है, थकान महसूस होता है, कमजोरी होता है, कभी कभी उल्टी दस्त ये सब भी होता है। और ये जो बीमारी है मेनली अटैक करता है आपका इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंत, इंटेस्टाइन पे अटैक करता है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी कुछ लक्षण है इस बीमारी के जो कि हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग टेस्ट के बारे में समझते हैं कि अगर किसी आदमी को ये बीमारी हो जाता है तो कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो ब्लड टेस्ट है ना, उसके बाद और भी अनेक प्रकार के टेस्ट करके ये जो बैक्टीरिया हमारा जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, इसके बारे में पता लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही कारागार टेस्ट है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। ज़्यादा लार्ज मात्रा में इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग समझते हैं कि इससे कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। मैंने आपको बताया कि ये जो अटैक करता है वो आंत में अटैक करता है, मतलब इंटेस्टाइन में अटैक करता है। तो इससे कौन सा तंत्र प्रभावित हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। आंत कहाँ होता है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना, तो उसको ये अटैक करता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग स्वच्छ पानी पिएंगे है ना, पानी गर्म करके पिएंगे, ठीक है। उबला हुआ पानी जिसको हम लोग बोलते हैं वो गर्म करके पिएंगे, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करेंगे, और भी जो हमारा खाना पानी है वो हर हमेशा गर्म पानी पे हम लोग डिपेंड रहेंगे। उसके बाद जो कच्चा आध पक्का भोजन होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से बचना, आपको पता है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है ना, एक जगह से दूसरे जगह यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, तो इसलिए हमें संक्रमित व्यक्ति से भी बचना है ना। उसके बाद हम लोग एक वेक्टर के बारे में समझते हैं जिसका नाम है मैरी मेलन। दोस्तों मैरी मेलन एक अमेरिकी जो रसोइया होती है वो थी है ना, अमेरिकी रसोइया थी। ये क्या करती थी, ये आपको खाना बनाती थी लोगों के घर में जाके। मैरी मेलन एक महिला का नाम था जो अलग अलग लोगों के घर में जाके खाना बनाती थी अमेरिका में। तो दोस्तों इस टाइम पे क्या हुआ था
कि ये जिस के घर में खाना बनाती थी उस घर का एक न एक आदमी मरते जा रहा था, उसका डेथ हो रहा था। तो उस टाइम पे पता चला कि ये जो महिला है ये एक बहुत ही गंदे जगह में रहती है, जहाँ बहुत ही गंदगी है, और इसका जो ब्लड है ना, इसका ब्लड जो है उसमें ये हमारा जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया इसके ब्लड में आ गया है, और जिसके यहाँ ये खाना बनाती है वो बीमार पड़ जाता है और वो धीरे धीरे उसका डेथ हो जाता है। तो ये महिला लगभग 21 लोगों की जान ले चुकी थी, इसलिए इसको वेक्टर के श्रेणी में रखा गया। इस महिला को भी वेक्टर का नाम दिया गया और कहा गया कि आप भी इस बीमारी का क्या है, एक वेक्टर है ना। तो ये फैलाती थी महिला दूसरे को, ये महिला जानबूझ के नहीं कर रही थी क्योंकि इसे पता नहीं था। तो दोस्तों ये जो मैरी मेलन है इसका नाम आगे चल के टाइफाइड मैरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, टाइफाइड मैरी के नाम से भी प्रसिद्ध कर दिया गया। और ये हमारा जो रोग था इसके बारे में लोगों को पता चला ये सब इंसिडेंट से। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया कि टाइफाइड जो बुखार होता है, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, उसका क्या लक्षण होता है, क्या वेक्टर होता है, क्या पैथोजन होता है, और क्या टेस्ट हम लोग करते हैं इसके बारे में, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, और इससे क्या क्या बचाव हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों टेस्ट और प्रभावित तंत्र ये बहुत ही ज़्यादा ये जो हमारा प्रतियोगिता परीक्षा होता है इसमें पूछा जाता है।